स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग महादेवी वर्मा की कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ इसको पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग नागार्जुन की 6 कविताओं को कंप्लीट कर चुके हैं और महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली इसे भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने इन सारी क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो ये जो कविता है ये 4 पद्यों की कविता है और ये कविता महादेवी वर्मा के नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ये कविता महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ये जो कविता है इस कविता में महादेवी वर्मा ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और प्रेम का वर्णन किया है। इसमें स्त्री जीवन की विडंबना का भी चित्रण किया गया है। ये महादेवी वर्मा की एक रहस्यवादी कविता है। और मैं शैली में लिखी गई कविता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पदचिन्ह जीवन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। तो महादेवी वर्मा जो है वो परमात्मा को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मैं बीन भी हूँ, अर्थात बीन मतलब वीणा, मैं वीणा भी हूँ और उससे निकलने वाली रागिनी भी हूँ, अर्थात मैं वीणा हूँ और उससे जो मधुर ध्वनि निकलती है, मधुर आवाज़ जो निकलती है वो भी मैं हूँ। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, अचल यानी जड़, निस्पंद यानी गतिहीनता, गतिहीन, स्पंदन कंपन, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जब तक जगत जो था वो जड़ था, गतिहीन था, उसमें कोई कंपन नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, तब तक मैं भी नींद में थी, अर्थात मैं भी अचेतन अवस्था में थी। जब तक जगत में कोई भी गति नहीं थी, वो जड़ था, तब तक मैं अचेतन अवस्था में थी। जैसे ही जगत में प्रथम कंपन हुआ, प्रथम स्पंदन हुआ या गति आई जगत में, वैसे ही मेरी भी प्रथम जागृति हुई, अर्थात मैं अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आ गई। प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मेरा पता प्रलय में है, मैं अपने जीवन में पदचिन्ह छोड़कर जा रही हूँ। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। इनमें कह रही है कि मैं वो शाप हूँ जो बंधन में बंधकर वरदान बन गया है। किस प्रकार के बंधन में? प्रेम बंधन में बंधकर। तो इसमें कह रही है कि मैं वो शाप हूँ जो कि प्रेम के बंधन में बंधकर वरदान बन गया है। कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, मैं किनारा भी हूँ और किनारे से रहित, कुलहीन यानी किनारे से रहित, किनारे से रहित, मैं किनारा भी हूँ और किनारे से रहित भी हूँ, अर्थात मैं वो नदी हूँ जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर प्रवाहित हो रही है या बह रही है। अगली पंक्तियां हैं। नयन में जिसके जलद व तुषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर तन से छा वह चल हूँ, दूर दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि नयन में जिसके जलद, जलद अर्थात बादल, तुषित यानी प्यासा, शलभ पतंगा, यहाँ पर निष्ठुर होगा जहाँ तक, विकल यानी व्याकुल,
तो नयन में जिसकी जलद व तुषित चातक हूँ, अर्थात जिसकी आंखों में बादल बसा हुआ है वो मैं प्यासा चातक हूँ। पतंगा जिसके शलभ जिसके प्राण में वह निष्ठुर दीपक हूँ, अर्थात पतंगा जो होता है वो दीपक के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसी में अपने प्राणों को दे देता है। तो कह रही है कि वही मैं वही पतंगा हूँ और जिसके द्वारा उसके प्राण जाते हैं यानी दीपक, वो निष्ठुर दीपक भी मैं हूँ जो कि अपनी आग में जला कर के पतंगे को भस्म कर देता है। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, मैं वो बुलबुल हूँ, मैं वो व्याकुल बुलबुल हूँ जो कि अपने हृदय में फूल के प्रति विशेष प्रेम भाव को छिपाए हुए है। एक होकर दूर तन से छा वह चल हूँ। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मैं वो छाया हूँ जो कि एक ही शरीर की होकर लेकिन उससे दूर रहती है, अर्थात मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे पास हूँ। दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन मैं अखंड सुहागिनी हूँ, अर्थात तुम्हारी स्मृतियाँ जो हैं वो मेरे पास हैं, इससे मैं अपने आप को अखंड सुहागिनी समझती हूँ। फिर अगली पंक्तियाँ हैं। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसको बिछे है पावड़े पल के, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, आग हूँ ढुलकते बिंदु हिमजल के। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मैं वो आग हूँ जिससे ढुलकते मतलब निकल रहे हैं, गिर रहे हैं उससे बिंदु हिमजल के, हिमजल यानी बर्फ के। तो इन पंक्तियों में कह रही है कि मैं वो आग हूँ जिससे कि बर्फ के समान शीतल बूंदें जो है वो निकल रही हैं। मैं वो आग हूँ जिससे जो बर्फ के समान जो शीतल बूंदें होती हैं वो निकल रही हैं, अर्थात मेरे अंदर करुणा की ज्वाला है लेकिन मैं संसार को करुणा का दान देती हूँ। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, मैं वो शून्य हूँ जिसका इंतजार जो है लोग पावले पल के यानी कि पल के बिछाकर जिसका इंतजार हो रहा है। मैं वो शून्य हूँ जिसका पल के बिछाकर इंतजार हो रहा है। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, पुलक यानी कि खुशी आनंद। तो कह रही है कि मैं वो खुशी हूँ जो कि कठिन प्रस्तर में, प्रस्तर पत्थर, कठिन प्रस्तर में मतलब कठोर पत्थर में जो पली हुई है खुशी, वो खुशी हूँ मैं, अर्थात मैं वो खुशी हूँ जो कि कठोर प्रस्तर में पली हुई है। हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, मैं वो प्रतिबिंब हूँ। इन पंक्तियों में कहती है कि मैं वो प्रतिबिंब हूँ, उर यानी होता है हृदय, मैं वो प्रतिबिंब हूँ जिसका आधार जो है वो परमात्मा के हृदय में है। नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, नील घन यानी कि मैं नीला आकाश भी हूँ और उसमें चमकने वाली दामिनी यानी चांदनी, बिजली। मैं नीला आकाश भी हूँ और उसमें चमकने वाली बिजली भी हूँ, सुनहरे रंग की चमकने वाली बिजली भी मैं ही हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित चांदनी भी हूँ। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं नाश भी हूँ और अनंत विकास का यानी शतत विकास का क्रम भी मैं हूँ, अर्थात मैं नाश भी हूँ और मैं अनंत विकास का क्रम भी हूँ। मुझ में त्याग की शक्ति भी है, त्याग का दिन अर्थात मुझ में त्याग की शक्ति भी है, और चरम आसक्ति का तम भी, चरम यानी कि अत्यधिक, तम यानी कि अंधकार। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि मैं
मैं त्याग भी है मुझ में, और अत्यधिक जो प्रेम होता है, आसक्ति यानी प्रेम, तो मुझ में त्याग की शक्ति भी है, और अत्यधिक प्रेम का सघन अंधकार भी मुझ में ही है। तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी। तो मैं वीणा के ऊपर बात हुई थी, तो उसी वीणा की बात करती हुई आगे कवित्री कहती है कि मैं वो वीणा की तार भी हूँ, और उसमें जो आघात किया जाता है यानी जो चोट की जाती है, वो आघात, वो चोट भी मैं हूँ, और उससे निकलने वाली जो मधुर ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ भी मैं हूँ। अर्थात वीणा में किया जाने वाला, वीणा में होने वाली, जो वीणा में जो तार लगी होती है, वो तार भी मैं हूँ, और उसमें जो चोट की जाती है, वो चोट भी मैं हूँ, और उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि भी मैं ही हूँ। पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी हूँ। मैं वो पात्र जिसमें मदिरा भरी जाती है, वो पात्र भी मैं हूँ। मधु भी अर्थात मदिरा भी मैं हूँ। मधुप भी अर्थात उसमें मदमस्त होने वाला भ्रमर, मधुप यानी भ्रमर। तो कह रही है कि मैं जिसमें मदिरा भरी जाती है वो पात्र भी मैं हूँ, और मदिरा भी मैं हूँ, और उसमें मदमस्त होने वाला जो भंवरा होता है, भ्रमर होता है, वो भी मैं हूँ। और उसके बाद उसमें जो बीते हुए जीवन की जो स्मृतियाँ होती हैं, मधुर विस्मृति होती है, वो भी मैं हूँ। अधर भी हूँ, स्मित की चांदनी भी हूँ। स्मित यानी उज्ज्वल, चमकीली। तो इनमें कह रही है कि अधर यानी वो होंठ भी मैं हूँ, और उसमें खिलने वाली उज्ज्वल मुस्कान जो है, मुस्कुराहट जो है, वो भी मैं हूँ। तो यहाँ से ये कविता जो है वो समाप्त होती है। इसमें आप लोग, इसमें जिस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आप लोग बता देती हूँ। इसमें ये तुम्हारी रागनी भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ, और ये स्मित चांदनी भी हूँ। ये पंक्तियाँ पेपर में देके आपसे क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था कि किस तरीके से ये कविता में आई हुई हैं, तो आप लोग इनका क्रम याद रखेंगे। एक तो दूसरा, इसमें जो नाम आए हैं, इसमें भ्रमर का नाम आया है, देखिए चातक का नाम आया है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चातक, पतंगा, बुलबुल, और बस इतने ही नाम आए हैं। तो आप लोग चातक, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि किसका किसका नाम जो है उस कविता में आया है, तो आप लोग याद रखेंगे चातक, पतंगा और बुलबुल, इनका नाम जो है इस कविता में आया हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये पेपर में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।